शिबा, कहाँ थी तुम रात भर? मामा के पास गई थी। बगैर बताए चली गई? मैं सारी रात परेशान रही कि तुम कहाँ हो, किस मुसीबत में हो। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि रात कहाँ गुजार के आई हो तुम। शर्म नहीं आती आपको इस कदर घटिया बात करते हुए मेरे बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम वहां नहीं थी। वो मैं मामा की तरफ ही गई थी, वहां से अपनी एक फ्रेंड की तरफ चली गई और उसी ने मुझे रात रोक लिया। बाबर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेलगाम हो जाओ और जब चाहे जहां चाहे तुम चलती बनो। इसने अब अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। मुझे बाबर से बात करनी पड़ेगी। मिमी जी आज मम्मी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं जाना मुझे शाकिर मामू के घर। हाँ तो नहीं जाना शाकिर मामू के पास, मामा बुला रही है तुम्हें, लेने आया हूँ, चलो। शट अप, होश में तो हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बेहोशी की हालत में क्या बोले जा रहे हो? चुप करो, चलो मेरे साथ। नहीं मुझे नहीं जाना, रबी आंटी प्लीज मुझे बचाएं। साथ क्या कर रहे हो तुम? बीच में मत बोलना, गोली मार दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मिमी तुम मत जाना। बीच में नहीं बोलना। छोड़ो मुझे। रबी आंटी प्लीज परेशान मत हो, मैं वापस आऊंगी। और तुम इस चीज को अंदर रखो। मुझे लगता है कि मैं इससे डर के तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, आज वंस एंड फॉर ऑल मैं सबको खत्म करना चाहती हूँ। मैं मम्मी से बात करूंगी चल के। और चलो तुम यहाँ से, चलो। बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना। हेलो 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 उमर साहब आया था, जबरदस्ती मिमी को लेके गया है। क्या? कहाँ कहाँ ले गया वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए। शायद सानिया से। उसके हाथ में पिस्टल था, वो जबरदस्ती लेके गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तुम जल्दी आओ, बहुत परेशान हूँ मैं आता हूँ, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। उस लड़के से किसी भी घटिया हरकत नहीं की जा सकती। जरूर सानिया ने भेजा होगा उसे। मम्मी इसे समझा दें, इसे बता दें कि इसके पास अब अमान की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैसे कहूँ मिमी को कि यहाँ ना आए, यहाँ कभी ना आए। उसका सेल भी ऑफ जा रहा है, कैसे खिलाता उसे? शाकिर के तेवर बड़े खतरनाक थे। वो साथ को अपने साथ मिलाकर कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे और मैं उनके रहमो करम पर मजबूर हो गई हूँ। क्या करूँ? उमर को फोन करूँ? मैं अपनी मिमी के पास खुद जाऊंगी, तमाम बातें क्लियर कर दूंगी ताकि उसके दिल की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। सानी बेटा कहीं जा रही हो? जी मामा, ऑफिस में कोई काम याद आ गया, पेपर्स लेने जा रही हूँ। अच्छा ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो अमान अंकल का घर है। रिलैक्स करो, मामा भी अंदर है, इट्स ओके। मामा मामा अंदर क्या कर रही है अमान अंकल के साथ? वो तो एक बहुत ही घटिया और चीप इंसान है। मिमी ऐसा मत बोलो, बड़े हैं वो हमसे। वो बड़े नहीं बल्कि बहुत ही छोटे इंसान है। वो बहुत ही घटिया और चीप इंसान है, तुम्हें नहीं पता साद? अच्छा, रिलैक्स। देखो शाकिर मामू भी है, सब तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं और अमान साहब अपनी गलती पे शर्मिंदा है। आओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी बहन हो ना, मेरे पे भरोसा रखो। आओ, कम।
सानिया, आ जाओ, अंदर आ जाओ। राबिया, मिमी को बुलाओ। मिमी? मिमी को तो साथ लेके गए, आप ही ने बुलाया था ना? नहीं, साथ कब लेकर गया है? अभी आधा घंटा पहले। गॉड। सानिया रुको, रुको। नहीं, मुझे मत रोको। मिमी बहुत खतरे में है, मैंने उसकी जान बचानी है। मिमी खतरे में? साद, मामा और शाकिर मामू किधर रह गए? अभी बस आ रहे हैं, आते ही होंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जितना टाइम लग रहा है उनको। मिमी वेट करो ना। अमान अंकल। घबराओ मत, मामा भी आ जाएंगे। अब तुम आ गई हो तो वो भी आएगी। अमान अंकल देखें, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपने अपना वादा पूरा करना है। डोंट वरी यार, तुमने तो वो काम सर अंजाम दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हें इनाम भी मिलेगा। फजल, साद साहब का गिफ्ट लेकर आओ। तुमने खुद को और अपने शाकिर मामू को बचा लिया, वरना मैं उसको सड़क पे लाके फेंक देता। बहुत पैसा दिया है मैंने उसको तुम लोगों की वजह से। मेरी जान कहाँ ले गया है? किससे पूछूं? ऐसी भी क्या जल्दी है स्वीटहार्ट? मैं तुम्हें मैके आने जाने से नहीं रोकूंगा, मगर अभी नहीं, निकाह के बाद। हेलो सानिया, मिमी कहाँ है और क्यों बुलाया तुमने उसे अपने पास? तमाम अरेंजमेंट हो चुके हैं, बस सिर्फ काजी साहब का इंतजार है। उसके बाद तुम मिसेस अमान बनकर अपने घर जाना। कैसा? सेठ अमान? सानिया, अगर मिमी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना तो मेरी बात। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। You rascal! नहीं, मिमी, उठो शाबाश, उठो, क्या है? उठो शाबाश, काम डाउन, उठो, आ जाओ, शाबाश। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ है मिमी? यहाँ लेकर आए ना? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे क्या नहीं पता मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ क्यों हो? तुमने बहन को उस कमीने के हवाले किया, अगर उसको कुछ हुआ ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। हट जाओ। नीचे करो पिस्टल। मामा आप भी हट जाए, सबको खत्म कर दूंगा मैं, सबको। नफरत करता हूँ मैं इस इंसान से, नफरत। पिस्टल दो मुझे। पहले बहन का सौदा किया, अब ये कर रहे हो? मामा आप हट जाए मेरे सामने से, सबको खत्म कर दूंगा मैं। और छोड़ो बंदूक, छोड़ो। A4 ब्लॉक 6 क्लिफ्टन फौरन पहुंचो यार। नहीं, खैरियत नहीं है, मेरी बेटी सेठ अमान के कब्जे में, वो सिर्फ तुम पहुंचो फौरन यहाँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा रुपया, पैसा, तुम्हारी दौलत। नफरत है मुझे तुमसे। फिर वही बकवास। कितनी बार समझा चुका हूं कि मैंने उस बेवकूफ औरत से एक बार भी शादी का वादा नहीं किया था। मैं उसकी इज्जत महज तुम्हारी वजह से कर रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है मिमी। शुरू दिन से मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हें चाहा है मैंने। देखो प्लीज हट जाओ। मेरे डैड सही कहते थे, तुम एक घटिया और नीच इंसान हो। चलो। अब तो ठंड पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में।
सड़क पे आ जाएंगे हम। भीख मंगवाऊंगा तुमसे। शाकिर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो कहां जाऊं मैं? सारा कुछ बेच के भी उसका पैसा नहीं दे सकता। तो मम्मी से बात करे ना, इतना पैसा है उनके पास, क्या फायदा ऐसी दौलत का जो इकलौते बेटे के काम ना आए? मम्मी मुझे पैसे क्यों देंगी? तो और किसे देंगी? शाकिर अभी तो उन्हें हमें देना चाहिए, हमें जरूरत है। ठीक है, करता हूं मम्मी से बात। वो कमीना तो एक पैसा नहीं छोड़ेगा। खबरदार! तो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। तुम तो एक मां कहलाने के लायक भी नहीं हो। डैड, डैड प्लीज डैड। मिमी, बेटा जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ इस औरत की वजह से। इसकी लालच और अंधी ख्वाहिशों ने मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। बड़े दावे और मान से तुम बच्चों को ले गई थी ना, क्या किया तुमने? क्या किया? एक मुजरिम, एक अखलाकी पस्ती का शिकार, और दूसरी मेरी मासूम बेटी जिसे तुम्हारे आशिक ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, जो नया रिश्ता तुमने कायम किया था, जिसकी दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें अपना आप बुला दिया, मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करना चाहता था। ये है तुम्हारी कामयाबी? तो जाओ अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ। मेरे बच्चे आज अगर मेरे साथ होते, ये सब नहीं कर रहे होते। अफसोस जो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा। भूल गया था मैं कि एक बदकिरदार बेवफा औरत कभी अच्छी मां भी नहीं बन सकती। डैड प्लीज डैड। चलो बेटा, चलो चलो मिमी। मामा। मिमी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मामा की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कहाँ है। वो नानू के घर पे भी नहीं है और नानू भी बहुत परेशान है। बहुत ढूंढा, उनकी गाड़ी अमान के घर के बाहर खड़ी है और वो उसको छोड़ के कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। सानिया कहाँ जा सकती है? डैड ने मेरी वजह से मॉम को बहुत डांटा, पता नहीं कहाँ गई होगी। अच्छा तुम रो तो नहीं, तुम्हारे रोने से मामा आ तो नहीं जाएंगे? कुछ सोचते हैं, ढूंढते हैं सानिया को। आंटी, आप मामा को ढूंढेगी? हाँ मैं ढूंढूंगी, बल्कि हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। मगर क्या? डैडी को मामा के बारे में मत बताना कि वो नानू के घर पे नहीं है, वरना वो भी परेशान हो जाएंगे। जी, I understand। अच्छा तुम रो नहीं, रिलैक्स। अब्बा जी प्लीज, अगर आपको उससे शिकायतें हैं ना, तो वो भी कोई खुश नहीं है आपसे, उसको भी बहुत इश्यूज हैं आप लोगों से। यानी कि तुम हमें झुठला रहे हो? अब्बा जान, मेरे होते हुए आपने और अम्मी ने कौन सी कोई कसर छोड़ी थी? सिर्फ बुरा बुरा ही कहते रहते थे उसको, और अब तो जैसे कोई लिहाज ही नहीं रहा आप लोगों। बाबर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जो दिन रात हमारे खिलाफ तुम्हारे कान भरे जा रहे हैं, वो सब झूठ है। शिबा ने शरीफ औरत का नकाब उतार दिया है, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। खुदा की पनाह, घर को नाइट क्लब बना के रख दिया। रात रात भर बगैर बताए घर से गायब रहने लगी है, हर वक्त टेलीफोन पे बिजी। मोहल्ले वाले हमें ताने देते हैं कि आपकी बहू आवारा और बेहया है। अब्बा जी खुदा के लिए प्लीज ये सब बातें मुझसे मत करें। आप लोगों को तो सिर्फ लान तान के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो जो आपके लिए बेहयाई है ना, वो लाइफस्टाइल है उसका। वो इसी तरह रहती है, आजादी चाहती है वो। आप लोग नहीं समझेंगे। लानत है ऐसे लाइफ स्टाइल पर। बाबर से समझा दो, मैं अपने घर में बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे कह दो कि नेक औरतों की तरह घर में टिके, बाजारी औरतों की तरह बाहर ध्यान न लगाए, समझे? बाजी बस, अब आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, वरना आपके लिए बुरा। सब छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा मैं वापस।